हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो पेजिनेशन फंक्शनलिटी होता है और उसको रेस्ट एपीआई में कैसे वो फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे और ताकि जो पेजिनेशन यूआई साइड में आप कर देखते होगे तो वो फंक्शनलिटी कैसे वर्क करता है, तो उसका जो रेस्ट एपीआई है उसमें क्या फंक्शनलिटी कैसे ऐड होता है, तो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि पेजिनेशन होता क्या है, पेजिनेशन एक्चुअली यूआई साइड में कैसे वर्क करता है, कैसा दिखता है। तो मैं अभी क्रोम ब्राउज़र में एक पेज ओपन करके रखा हूँ, पेजिनेशन डिज़ाइन एग्जांपल करके है। और इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि किस टाइप का पेजिनेशन होता है। ऑलरेडी अगर आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, किसी पेज में इस तरह से नीचे आप देखते होगे या तो टेबल होगा या बहुत सारे कंटेंट रहता है, तो उस केस में इस टाइप का रहता है कि फर्स्ट पेज में 10 कंटेंट दिख रहा है, क्योंकि जो पूरा स्क्रीन पे उतना ही दिखाना है उसको। सेकेंड पेज में फिर नेक्स्ट 10 रहता है, ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन में इस टाइप का हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अलग एग्जांपल देखे होगे तो लाइक ये 1 2 3 ऐसे करके भी हो सकता है। ये पेजिनेशन है, ओके। ये भी पेजिनेशन है। और हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वहाँ गूगल भी पेजिनेशन को यूज करता है। जैसे हम सपोज पेजिनेशन ही सर्च करते हैं, ओके। तो जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें कुछ जो पेज है उतना ही यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल जो है ना, वो वन जो है फर्स्ट पेज में जितना दिख रहा है वो है। सेकेंड पेज में नेक्स्ट सेम कंटेंट, जितना कंटेंट है उतना ही नेक्स्ट आगे सेकेंड पेज में दिखेगा। सिमिलरली आप किसी भी पेज में जाओ, तो ये पेजिनेशन का फंक्शनलिटी है। और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और इम्प्लीमेंट करूँगा उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक CRUD एप्लीकेशन बेस्ड रेस्ट एपीआई में बनाया था, उसी में मैं इसको यूज करूँगा और उसी के कंटिन्यू में इसको ऐड ऑन कर दूँगा। तो जो CRUD एप्लीकेशन का जो रेस्ट एपीआई वीडियोज है, ये इस प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और आप जा सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो वहाँ जाकर। बाकी मैं कोड में आता हूँ। सो बेसिकली कोड का एक जस्ट 1 मिनट में मैं एक फ्लो समझा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या, कैसे क्या है। ये सब पहले को क्लोज कर लो ताकि मैं उसमें कोड राइट करूँ तो समझने में आसानी हो, ठीक है। ये मेरा ये मेरा मेन एप्लीकेशन है जो index.js है, ठीक है। यहाँ से मैंने राउटिंग को ऐड किया हूँ, ठीक है। और ये राउटर जो है, व्यू नाम का फोल्डर, उसके अंदर से route.js है, इसके अंदर से आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी CRUD एप्लीकेशंस का फंक्शनलिटी है, ये चार ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ऑथ। तो मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने ऑथेंटिकेशन का एप्लीकेशन फीचर्स ऐड किया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो मैं वो चीज़ आप चाहे तो वहाँ से रिफर कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो पेजिनेशन ऐड करेंगे वो गेट मेथड है। जो भी हम कंटेंट गेट करते हैं यूआई में शो अप करने के लिए, उस इन पॉइंट में ही पेजिनेशन ऐड करें तो इसमें यूज करेंगे। इसलिए मैं ऑथ अभी फ़िलहाल में मैं हटा दिया हूँ, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन टोकन बार बार पास करना पड़ता है जब एक्सपायर हो जाता है। तो फिलहाल में मैं इसको हटा दिया हूँ। अगर आप वो ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप जस्ट ऑथ करके पास करना पड़ेगा और वैलिड टोकन पास करना पड़ेगा, अगर आप एपीआई को टेस्ट कर रहे हो पोस्टमैन से तो। और अगर यूआई में यूज कर रहे हो तो वहाँ से पास करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पेजिनेशन इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। और इसका फंक्शनलिटी है, ये जो मेथड ये आ रहा है कंट्रोलर के अंदर, एक फाइल है एम्प्लॉय कंट्रोलर, उसके अंदर। तो हम इसमें जाते हैं, ये जो जहाँ लिखा है इसमें राइट क्लिक एंड गो टू डिफिनेशन, ओके। तो यहाँ पे मार रहा है, ये फंक्शनलिटी उसका लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने पेजिनेशन यहीं पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी सब कोड अगर नहीं, बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। जस्ट फ्लो में समझा दूँ ताकि यहाँ पे ये चीज़, ये फंक्शनलिटी यहाँ पे समझने में आसानी हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि पेजिनेशन में एक तरह से फ़िल्टर टाइप है, ठीक है। कि ये वर्क कैसे करता है। सपोज एक पेज पे 10 कंटेंट दिखाना है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे। सेकेंड पेज पे नेक्स्ट 10 कंटेंट दिखाना है।
तो हम क्वेरी पैरम्स के थ्रू यूआई साइड से दो दो पैरामीटर्स लेंगे। एक कि पेज का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, कि एक पेज में कितना कंटेंट होगा। सपोज 10 होगा तो 10 वो यूआई साइड से भेजेगा कि 10 कंटेंट ही फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। और कौन सा पेज नंबर, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था, कहाँ गया, ओके, मैंने जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा था, ये सपोज ये सेलेक्ट किया तो इसमें अगर 10 कंटेंट शो करे तो 10 कंटेंट यूआई में दिखना चाहिए। ये सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट 10 कंटेंट दिखना चाहिए, यानी कि पेज 2, पेज 3, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यूआई साइड से कोई भी पैरम्स के थ्रू दो चीज़ लेंगे, पेज नंबर कौन सा पेज दिखाना है, और दूसरा उस पेज में कंटेंट कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे अब कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, कंट्रोलर मेथड पहले से गेट कर रहा है पूरा डेटा जो यूआई जो भी डेटाबेस में है। तो मैं इसको पहले ये अभी तक वर्किंग में है, इसके लिए हम टेस्ट कर लेते पहले किसमें, पोस्टमैन में जाके। तो इसका इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट इसका क्या है हिट करने के लिए, ओके, गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम पोस्टमैन ओपन करते हैं, ओके, ये गेट है और ये गेट ऑल एम्प्लॉय, ये चीज़ आप नोटिस मत करो, ये चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, वो पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ से हिट करते हैं, ओके। सो हमारे डेटाबेस में जितना भी कंटेंट है वो दिख रहा है, ठीक है। अराउंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 है, ठीक है। तो मैं इस पे ही पेजिनेशन एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ओके, ठीक है। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं मोंगोडीबी में, लिमिट नाम का और स्किप नाम का। तो वो जो लिमिट है, कितना लिमिट होना चाहिए वो पास करेंगे, और स्किप कितना कितने को स्किप करना है वो पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंटेंट कहाँ गया, ये जो फाइंड कर रहा है ना, ये फाइंड, तो ये हमें इस पे ही अप्लाई करना है वो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट, ओके ओके सॉरी, इससे पहले मैं यूआई साइड से, जो यूआई साइड से दो पैरामीटर्स आएगा वो कोई भी पैरामीटर्स के थ्रू मैं रीड करूँगा, राइट। तो वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ कंसोल करके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ आता कैसे है, कंसोल डॉट लॉग एंड, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्वेरी के थ्रू लेंगे, नई पैरम्स के थ्रू लेंगे, नई बॉडी के थ्रू लेंगे। तो क्वेरी के थ्रू लेंगे, QUERY, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ओके। और क्वेरी से जो पास करेंगे, सेव कर लेते हैं, क्वेरी से जो पास करेंगे वो कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। पहले मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ ये आ भी रहा है डेटा कि नहीं, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। तो क्वेरी के थ्रू डेटा पास करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क्स ऐड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो भी चीज़ आएगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो की वैल्यू पेयर के तौर पे आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे साइज, जैसे कि पेज साइज, ओके, पेज साइज इक्वल टू सपोज 2, एंड और उसके बाद एंड पेज इक्वल टू 1, सॉरी 1। तो बेसिकली ये हुआ क्या ना, ये क्वेश्चन मार्क्स के अलावा जो बाद में जो भी एंड करके हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो पूरा एक ऑब्जेक्ट में आएगा, और जो कि क्वेरी रिक्वेस्टेड क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो मैं वहाँ पे क्वेरी कंसोल कर रहा हूँ, और इसको हम जस्ट यहाँ से पास करते हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वहाँ कंसोल में आना चाहिए। लेट्स हिट दिस इन पॉइंट, ओके। तो हम चलते हैं, अभी पेजिनेशन का फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड नहीं है, पूरा डेटा आ रहा होगा, लेकिन हम कंसोल पहले चेक करते हैं, ओके। यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हो, राइट। सो बेसिकली पेज साइज और पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये डेटा हम जो यूआई साइट से क्या बोलते हैं, यूआई साइट से ब्राउज़र के थ्रू पास करेंगे। ये क्या है, ये एक तरह से ब्राउज़र ही, राइट।
तो ये अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये कैसे यूआई साइड से पास करता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक हिंट्स देता हूँ और एक पेज को आपको बोलूँगा कि रीड कर सकते हैं, अगर आपको रिएक्ट का थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है। और ये मैं पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट में कुछ हुक्स होते हैं, जैसे यूज लोकेशन। यूज लोकेशन के थ्रू आप ये डेटा को यहाँ पे पास कर सकते हो, और ये डेटा रिक्वेस्ट जब करेगा उस समय ये डेटा चला जाएगा बैकएंड में, जो हम यहाँ पे फ़िलहाल में अभी इसके थ्रू कर रहे हैं। तो आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे पास करें, तो आप इसको रीड कर सकते हो, बेस्ट कंटेंट है। ओके, लेट्स मूव टू आवर कोड। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये ओके, सो कंसोल में ये पेज साइज और पेज नंबर आ गया है, ठीक है। पेज साइज मतलब एक पेज में 2 ही दिखना चाहिए, और पेज नंबर 1 है। अब उसको, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये देख सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। क्वेरी में जो भी कंटेंट आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो उसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको कांस्टेंट पेज साइज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ओके, डॉट पेज साइज। ओके, ये स्ट्रिंग है तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ओके, पार्स इंट, और इसके अंदर ये डेटा पास कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पेज साइज एक नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। सेम चीज़ पेज नंबर के लिए कर देते हैं। पेज, ओके, पेज, यहाँ पे पेज। ओके, सो बेसिकली पेज साइज और पेज नंबर ऑफ नंबर में आ गया, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, क्योंकि जो मेथड्स लिमिट और स्किप मेथड है ना, वो नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। ओके, सो 2 पैरामीटर्स हमें क्वेरी के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे डॉट लिमिट नाम का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और लिमिट में ये पास करेंगे कि एक पेज में कितना कंटेंट दिखाना है, तो ये पेज साइज पास करेंगे यहाँ पे, पेज साइज। और दूसरा स्किप होता है कि मतलब कितने पेज को, हाँ, किस पेज को स्किप करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्किप मेथड को देंगे, डॉट स्किप। ओके, स्किप करने के लिए सपोज मतलब हमें पेज साइज और पेज नंबर हमें मिला, और सपोज हमें दूसरे पेज पे जाना है, राइट। तो उससे पहले जो भी कंटेंट होगा उसको हमें स्किप करना पड़ेगा, यानी कि पेज 1 पे जो कंटेंट होगा उसको स्किप करना पड़ेगा। सपोज पेज 3 पे जाना है, तो पेज 1 पेज 2 पे जो कंटेंट होगा उसको स्किप करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज जो पेज साइज है, पेज साइज होगा सपोज 10, तो 10 फर्स्ट पेज, 10 सेकेंड पेज को स्किप करना है थर्ड पेज पे जाने के लिए, राइट। तो 10 इंटू पेज, मतलब पेज का कंटेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ पेज जितना हम स्किप कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्किप करना होगा, वो पास करना पड़ेगा, तब जाकर नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं पेज साइज इंटू, इसको ब्रैकेट में दे रहा है इसलिए पेज -1। पेज -1 इसलिए कि ना, सपोज पेज नंबर 1 का कंटेंट दिखाना है, राइट। तो जब पेज 1 का कंटेंट दिखाएगा तो पेज 1 पास करेगा, और पेज 1 पास करेगा तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि 0 स्किप हुआ, राइट। जो पास आया था पेज साइज उतना ही दिखेगा यूजर साइड में। तो अगर पेज 2 को दिखाना है तो पेज 1 को स्किप करना पड़ेगा जो भी कंटेंट है, तो पेज -1। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये फंक्शनलिटी आई थिंक ये हो चुका है अब तक। बस मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको रन इन पॉइंट को हिट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अब हमारा जो आउटपुट आएगा ना, उसी बेस पे आएगा। सपोज जो भी अभी तक पहले फाइंड कर रहे थे पूरा कंटेंट आना था, अब होगा कि पेज साइज जितना पास करेंगे वो, और किस पेज नंबर का कंटेंट दिखना चाहिए वो अब हमें आउटपुट में आना चाहिए। तो हम ये चीज़ टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल में जो पूरा कंटेंट आ रहा है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 है, ठीक है। अब हम पेज साइज 2 दे रहे हैं, यानी कि पेज में सिर्फ 2 ही कंटेंट आना चाहिए, और पेज नंबर 1 ये पास कर रहे हैं।
तो हमें ये फर्स्ट टू डेटा आना चाहिए, नेम ऋषि एंड सेकेंड रोहन, ठीक है। जस्ट हिट दिस पॉइंट। ओके ओके, तो आप देख सकते हो कि इसका रिस्पॉन्स आया ऋषि एंड रोहन के नेम्स। तो बेसिकली ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब अगर हम पेज सपोज पेज नंबर पेज सपोज 3 पे जाता हूँ, ठीक है, और पेज 3 पे जाता हूँ तो दो दो कंटेंट, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए स्किप करके ला आ, इससे ओके पेज 3 पे जाता हूँ, जस्ट हिट करता हूँ, ठीक है। आप देखो दो कंटेंट है, ये उत्कर्ष एंड दूसरा सच्ची नाम से है। तो ये पेज 3 पे यानी कि दो पेज को स्किप कर रहा है, दो दो चार कंटेंट को स्किप कर रहा है, चार के बाद दो कंटेंट होगा वो थर्ड पेज में आएगा, तो वो आना चाहिए। तो ये अभी तक यहाँ पे देख लो उत्कर्ष नेम है और सचिन नेम है, ये कंफर्म करते हैं पूरा कंटेंट को फेच करने के बाद, ठीक है। उत्कर्ष एंड सचिन आना चाहिए 5th और 6th कंटेंट में। ये फर्स्ट कंटेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। ओके, फिफ्थ में ये उत्कर्ष आ रहा है और सिक्स्थ में ये सचिन आ रहा है, उसके बाद भी कंटेंट था, ठीक है। तो बेसिकली ये पेजिनेशन ऐसी नोट जिसमें बैकएंड में अप्लाई होता है और यूआई साइड में थोड़ा यूआई में जो मैंने शो किया था उस टाइप का इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और वहाँ से डेटा पास करना पड़ता है ये दो डेटा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस से ये सर्वर से ये रिक्वेस्ट करता है और उतना ही कंटेंट दिखाता है। दूसरे तरीक़े से आप और भी कर सकते हो, और लेकिन ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, ये क्या बोलता है पेजिनेशन का। सो दैट्स इट। एंड जो भी था ये रिलेवेंट मैं पेज शो कर रहा था, ये मैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको इसमें ये क्या बोलते हैं ये गेट मेथड का जो फंक्शन पहले से लिखा था उसमें कन्फ्यूजन है, तो आप उसको ये पूरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये गेट या इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छे से हो, आराम धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। सो दैट इट्स एंड थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट के थ्रू मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।